आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाली हूँ और वो है सुसाइडल थॉट्स। आखिर ये सुसाइडल थॉट्स आते कहाँ से हैं, क्यों आते हैं इंसान के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इंसान इन सब विचारधाराओं से जूझता है। पर आपने डेफिनेटली अपने जीवन में अपने आसपास या अपने घर में कभी ना कभी आपने सुना ही होगा कि इस व्यक्ति ने सुसाइड किया। अगर हम WHO के डेटा के अकॉर्डिंग इसे समझने की कोशिश करें तो वर्ल्ड में 7 से 7.5 लाख लोग प्रति वर्ष सुसाइड करते हैं और अगर इंडिया में देखा जाए तो ये दर है 1.5 लाख लोग सुसाइड करते हैं प्रति वर्ष। और प्रतिदिन की अगर दर हम देखें और समझने की अगर हम कोशिश करें तो प्रतिदिन कम से कम लगभग 500 लोग इंडिया में सुसाइड करते हैं। समझने की बात यह है कि आखिर जीवन में ऐसी क्या बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान का जो मेंटल स्ट्रेंथ है, इतनी जो वीकनेस होती है वो क्यों हो जाती है। आखिर मेंटल स्ट्रेंथ कम क्यों होता है और क्यों इंसान झेल नहीं पाता है जो चीज़ें उसके आसपास होती रहती हैं, जो परिस्थितियां उसके आसपास बनती हैं, उन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा वो जूझ नहीं पाता है, कहीं ना कहीं वो हार मान जाता है। ऐसी चीज़ें आखिर माइंड में क्यों आती है। सुसाइडल थॉट, सुसाइड का मतलब है कि जीवन का अंत और आत्महत्या अर्थात अपने आप को खत्म करना, लेकिन ये क्या किसी बात का समाधान है। और कभी ना कभी तो आपने जरूर ये बात सोची होगी, जो आपके आसपास सुसाइड करते हैं, आपने सोचा होगा कि आखिर वो व्यक्ति ऐसा क्यों करना चाहता है, क्यों उसने ऐसा किया। कुछ ऐसे भी चीजें आपने सुनी होंगी, कुछ ऐसे केसेस हैं कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की परंतु वो सक्सेस नहीं हो पाया और उसके वजह से उसके कुछ ऑर्गन्स फेल हो गए और वैसे ही फिर उसको अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। कितने खतरनाक ये विचार हैं और कितना ये हमारे लिए नुकसानदायक है, न केवल हमारे शरीर के लिए पर क्योंकि हम आत्मिकता को भी समझने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली हमें इन बातों को समझना है कि ये चीजें कितनी सही है, क्या ये सचमुच में कोई समाधान है, क्यों आखिर इंसान झेल नहीं पाता है। मेरा फोकस इस बात पर ही है कि हम मेंटली स्ट्रांग बने। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है बाय एनी चांस, तो हम बहुत स्ट्रांगली उन चीज़ों को हैंडल करें। इंसान अगर पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे कि ये चीज़ें ये चीज़ें हो सकती हैं उसके साथ और ये एक्सट्रीम तक हो सकती है, तो कभी भी उसको शॉक नहीं लगेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। वेरियस रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। उसमें से एक रीजन है रिलेशनशिप फेलियर। जब पति पत्नी के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में किसी भी प्रकार की मतभेद हो जाते हैं तो उन बातों को लेकर अक्सर लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि बस यही अंत है और उसके बाद कुछ भी नहीं। कुछ बच्चे जो फेल हो जाते हैं एग्जाम में वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत निराशा में होते हैं और मैंने तो कुछ ऐसे केसेस को भी स्टडी की है कि एक बहुत बड़े पोजीशन में पहुंचकर जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ पाने के बाद भी वो निराशा के शिकार हो जाते हैं और वो अंत में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। सोचने की बात यह है कि और कितना हमको मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, कितना हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हम इन चीजों को झेल सकें, इन चीजों के साथ हम आगे बढ़ सकें। बात यह है कि जिस माहौल में आज हम रह रहे हैं, जिस कंपटीशन के दौर में हम जीवन को जी रहे हैं, ये कंपटीशन में हम सोचते हैं कि हम भी उतनी ही तेजी से दौड़ लें जैसे दूसरे दौड़ रहे हैं, वैसा हम सोचते हैं, परंतु वहां पर हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। एंड मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम पीपल फेल होते हैं। ओनली 10% जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा है वो उस जगह को अचीव कर पाते हैं। तो फिर 90% लोगों को फेलियर फेस करना पड़ता है और उसमें से जो 50% लोग होते हैं वो निराशा के शिकार हो जाते हैं और वो उसमें से और भी 50% लोग जो होते हैं वो सुसाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरे जीवन से कोई आशा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाइफ की जो डेफिनेशन है वो आपने गलत समझी हुई है। मैं आपको बताऊं कि जिंदगी बहुत आसान है, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप उसको सही तरीके से समझ के जिएंगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छी लगेगी।
आप कभी नहीं सोचेंगे, कभी ऐसी नकारात्मक परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी या कोई विचार नहीं आएंगे जो आपको सुसाइड की तरफ लीड करेंगे। बस ये है कि अपने माइंड को आप कॉम्प्लेक्स मत करिए, आपके विचार सुलझे हुए होने चाहिए और आपको आपके जीवन का पर्पस पता होना चाहिए। मैं आपको बहुत कम शब्दों में ये बताऊंगी, हालांकि ये एक ऐसा लेक्चर है जो आप घंटों लोगों के द्वारा आप सुन सकते हैं। बहुत से लेक्चर्स ऐसे मैं भी सुनती रहती हूँ और उसके लिए आपको काफी लंबा समय चाहिए कि कैसे आप एक सिंपल लाइफ को लीड कर सकते हैं। कि हमारे धर्म और हमारे धर्मशास्त्र हमें इस बात के लिए गाइड करते हैं, ये बताते हैं कि हमें एक सादा जीवन जीना चाहिए। इसलिए हम अगर एक साधारण जीवन अगर हम जी रहे हैं तो हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए, हमें उसमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। ना कि कभी कभी हम अपने विचारधारा ऐसे बना लेते हैं, हमें जब हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, जब हम बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, जब हम लाखों में कमाएंगे, तभी हमारे जीवन में बहुत खुशी होगी, तभी हम संतुष्ट होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होते और ना ही वो कभी खुश रह पाते हैं, क्योंकि ऐसा करते करते आधी जिंदगी हमारी गुजर जाती है और इस चक्कर में हम अपने जीवन को एंजॉय ही नहीं कर पाते। कि हम सोचते हैं कि हमारा कल बेहतर होगा, आने वाला कल हमारा बेहतर होगा, पर वो कल हमारे जीवन में कभी नहीं आता। और वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, वो हर चीज में है। जो भी आपको ईश्वर ने दे दिया है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर एक चीज में हमको खुशी मिल सकती है अगर हम उसे ढूंढना जानते हैं, अगर हम खुश रहना जानते हैं, अगर हमारे अंदर सकारात्मक सोच है तो वो हमें एक अच्छे जीवन की तरफ लेके चलती है। खुशी हमारे जीवन में होती है, हम संतुष्ट होते हैं, हम शांति से रहते हैं, हमारे जीवन में कोई ऐसा कलह नहीं होता। परंतु ये चीजें कैसे आती है हमारे जीवन में? प्रतिदिन एक छोटी सी प्रार्थना होती है, प्रतिदिन ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन थोड़ा सा हम मेडिटेशन करते हैं। और वो मेडिटेशन भी जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ईश्वर की सानिध्यता में होना चाहिए। और मेडिटेशन भी ऐसा हो जिससे आपको पॉजिटिविटी फील होनी चाहिए। आप एक लंबे समय से एक मेडिटेशन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपको पॉजिटिविटी ही फील नहीं होती, तो उसका क्या मतलब है? मेडिटेशन यथार्थ में वो होता है जो वाकई में हमारे विचारों को बदलने की शक्ति रखता है। और मैं आपको बता दूं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में कभी भी असंतुष्टि नहीं होती, उनके जीवन में कभी भी अशांति नहीं होती, उनके जीवन में कभी नकारात्मक विचार अगर आ भी जाए, मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, नॉट ओनली हमारे बॉडी में परंतु हमारे स्पिरिट में भी, हमारे सोल में भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म काम करता है। और वो डिफेंसिव मैकेनिज्म तभी बिल्ड होता है जब हम प्रतिदिन ईश्वर की संगति करते हैं, प्रतिदिन हम कुछ अच्छे विचारों को अपने अंदर जगह देते हैं, प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर एक बहुत समय से निराशा भरी हुई है, बहुत समय से बैर भरा हुआ है, बहुत समय से अशांति है, किसी बात को लेके उलझन है, ये डिपॉजिट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है और कहीं ना कहीं ये ब्रेक होती है। कई लोगों का जीवन सुसाइड में ब्रेक हो जाता है, कई लोगों का जीवन रिलेशनशिप में ब्रेक हो जाता है, अल्टीमेटली उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। परंतु मैंने आपको जो समाधान बताया है, आप गौर फरमाएं कि मेडिटेशन और प्रार्थना, अगर आप इन चीजों पर मन लगाते हैं, प्रतिदिन अपने मन को आप हल्का कर पा रहे हैं और प्रतिदिन अगर आपके अंदर वो डिपॉजिट नहीं हो रहा है, वो चीजें, वो विचार जो आपके अंदर प्रेशर डाल रहे हैं, तो 110% आप कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते, आपके अंदर कोई सुसाइडल थॉट नहीं आ सकता। आप खुश रहेंगे, आप स्टेबल रहेंगे और आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। कि सुसाइडल थॉट्स से बचिए, डिप्रेशन से बचिए। कोई ना कोई रास्ता डेफिनेटली आपके सामने रहता है।
आपको बस आंख खोल के उसे देखने की जरूरत है। और इन सब से ऊपर जो सबसे पहला स्थान है हमारे जीवन में, वो एक ईश्वर का होना चाहिए। ईश्वर वो जो हमारे अंदर है और हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, हमें अंदर से उन विचारों से लड़ने की शक्ति देता है जो हमारे अंदर अपने आप से नहीं आती। इसीलिए हम उसकी ताकत पे विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम उससे ताकत मांगते हैं और वो हमें देता है। तो अगर हम डेली बेसिस पे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत स्टेबल रह सकते हैं। कोई ऐसी विचारधारा हमें परेशान नहीं करती जो कि आगे चल के हमें डिप्रेशन में लीड करे और या फिर हमारे अंदर सुसाइडल थॉट्स पैदा करे। बस यही बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसी तरह के विचारों को अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी बहुत सी बातें जो इंसान के विचारों को बदल देती हैं आने वाले समय में मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।